जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के एक ऐसे अष्टक यानी कि एक ऐसे पाठ के बारे में कि उसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसका प्रतिदिन पाठ किया जाए तो व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा या कोई भी संकट हो उसको कभी भी वो परेशान नहीं कर सकता है। तो आज हम जानेंगे इसी पाठ के लाभ के बारे में कि विधि क्या है और इसको कैसे तुलसीदास जी ने बनाया था, और हनुमान जी के इस अष्टक का हम पूरी तरीके से अर्थ जानेंगे कि आखिर इसके मतलब क्या अर्थ है जब हम इसका पाठ करते हैं संस्कृत में। क्योंकि यदि आप अर्थ नहीं जानेंगे तो आप इस पाठ से जुड़ नहीं पाएंगे। जब आप जुड़ नहीं पाएंगे ईश्वर से तो उसका जो है लाभ भी नहीं मिलता है। तो आज हम इसके अर्थ के बारे में भी पूरी तरीके से जानेंगे। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी जो हैं वो सशरीर हैं। हनुमान जी कलयुग के संरक्षक देव भी हैं। अगर जीवन में रोग दोष भूत प्रेत की बाधा या किसी भी प्रकार का कोई भी भय या संकट व्याप्त हो तो सर्वोत्तम उपाय है मंगलवार के दिन स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा और मन योग से श्री हनुमान अष्टक का पाठ जरूर से करना चाहिए। श्री हनुमान अष्टक का पाठ करने से सभी प्रकार के रोग दोष तथा प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति सभी तरफ से संकटों और परेशानियों से घिरा होता है तो उनसे निकलने के लिए संकट मोचन हनुमान जी की साधना सबसे सहायक होती है। जीवन में जितना भी कठिन समय चल रहा हो, संकट मोचक हनुमान अष्टक का पाठ रामबाण जैसा काम करता है। अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हनुमान जी अपनी बाल अवस्था में बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। उन्हें बचपन में मिला श्राप था कि वे अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे। किसी दूसरे के याद करवाने पर ही उन्हें अपनी शक्तियाँ याद आएंगी। संकट मोचन हनुमान अष्टक के माध्यम से भक्त हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए भी हनुमान अष्टक को सबसे ज्यादा प्रभावशाली कहा जाता है। किसी भी प्रकार का कैसा भी बड़ा और भीषण संकट हो, संकट मोचक हनुमान अष्टक का पाठ अत्यंत प्रभावकारी रहता है। इस पाठ से हर बाधा का नाश होता है और संकटों का अंत होता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से ही सभी तरीके के संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले, समुद्र लांघ जाने वाले, स्वयं ईश्वर का कार्य संवारने वाले संकट मोचन हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। हनुमान जी के पथ पर चलने वालों को कोई भी संकट कभी मिलता ही नहीं है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना या पूजा आराधना करना विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में संकटों और कष्टों से मुक्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हनुमान अष्टक के पाठ करने की विधि क्या है। तो हनुमान अष्टक का जो पाठ है कैसे करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हनुमान अष्टक पाठ के लिए कोई भी विशेष नियम नहीं है। इसका पाठ कभी भी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। लेकिन यदि आप तुरंत फल पाना चाहते हैं तो इसके लिए हर मंगलवार को आपको हनुमान अष्टक का पाठ जरूर सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है वो मंगल मूर्ति हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। बल बुद्धि के निधान अंजनी पुत्र हनुमान जी की मंगलवार को साधना करने से बल बुद्धि तेज की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट और संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। इसीलिए पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान अष्टक का जो पाठ है वो अत्यंत लाभकारी है। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करने से मनुष्य को सभी संकट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जब हनुमान जी छोटे थे तब उनकी अपार शक्तियां खेल खेल में ऋषि मुनियों एवं समस्त जगत के लिए परेशानियां उत्पन्न कर दिया करती थीं। इस समस्या से बचने के लिए उन्हें बचपन में ही ये श्राप मिला था कि वे अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कि उन्हें कोई इनको याद न दिलाए। इसी तरीके से हनुमान चालीसा की तरह हनुमान अष्टक का पाठ भी अत्यंत गुणकारी एवं संकट से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान अष्टक से आपको जो है डबल तिगुना आपको लाभ मिले तो आपको हनुमान अष्टक के पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर साथ में करना चाहिए। जैसा कि इस पाठ का नाम है हनुमान अष्टक और अष्टक का मतलब होता है 8, तो इसमें 8 श्लोक हैं जो कि संस्कृत में हैं। आज हम उनका हिंदी में भी मतलब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जब तुलसीदास जी ने इनको किस प्रकार से लिखा और इसमें आखिर क्या क्या लिखा, तो इससे जुड़ी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे संकट टल जाते हैं। तो आइए हम जानेंगे हनुमान अष्टक से जुड़ी हुई कहानी। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक की संरचना जो है
गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। माना जाता है कि हनुमान जयंती पर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से व्यक्ति को अपनी हर बाधा और पीड़ा से मुक्ति मिलने के साथ साथ उसके सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने जब हनुमान अष्टक की रचना की तो उससे पहले हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए थे। आइए जानते हैं कब। रामचरितमानस की रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी की कर्म स्थली अयोध्या, काशी और चित्रकूट रही है। तुलसीदास जी उस समय में राम कथा का गुणगान किया करते थे, जिसे श्रद्धालु भाव विभोर होकर के सुनने आया करते थे। कहा जाता है कि राम कथा सुनने वालों में एक कोढ़ी मनुष्य राम रसिक भी वहाँ रोजाना कथा सुनने के लिए आता था। कथा पूर्ण होने पर वह चुपचाप वहां से चला जाता था। एक दिन काशी के वन में तुलसीदास जी ने राम स्तुति के बाद उस कोढ़ग्रस्त राम कथा रसिक का जो है पीछा करने का मन बना लिया। कथा सुनने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो उस व्यक्ति के पैर जो है तुलसीदास जी ने पकड़ लिए और श्रद्धान्वित होकर उनसे वास्तविक रूप में दर्शन देने का आग्रह किया। तब भक्ति भाव के वशीभूत होकर शिव अवतार अंजनी सुत हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। अपने इष्ट देव को अपने सामने देख करके तुलसीदास जी धन्य हो गए, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से कई अमर रचनाओं के साथ हनुमान अष्टक के पाठ की भी रचना की। बताते हैं कि जिस तरह तुलसीदास जी को बजरंग बली के दर्शन हुए थे, उस स्थान पर आज भी संकट मोचन हनुमान मंदिर बना हुआ है। कलयुग ही नहीं, हर युग में हनुमान जी ने अपने भक्तों के समस्त संकट हरने वाले भगवान जो है माने जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें संकट मोचन के नाम से भी पुकारा जाता है। जहां हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, वहीं तुलसीदास जी के आग्रह करने पर प्रतिमा रूप में हनुमान जी वहां स्थापित हो गए थे। भक्तों के समस्त दुखों का निवारण करने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान अष्टक की रचना की। अष्टदीपीय यह स्तुति पाठ हनुमान जी को उनकी शक्तियों का भान कराता है, यानी कि याद दिलाते हैं। इससे प्रसन्न होकर वे भक्तों के सब कष्ट हर लेते हैं। बालपन में अति नटखट हनुमान जी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो बाल सुलभ क्रीड़ाओं में करते थे। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जब तक उन्हें कोई उनकी शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा, उनकी वो शक्तियां वो भूलते रहेंगे। रामचरितमानस में भी जामवंत जी ने महाबली हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद करवाई थीं। संकट मोचन हनुमान अष्टक श्री हनुमान जी को स्तुति करने के रूप में लिखा गया है और इसका पाठ करने से जो है कई लाभ आपको मिल सकते हैं, जैसे कि यह अष्टक विभिन्न प्रकार के संकटों और समस्याओं से मुक्ति प्रदान करने की कथा के साथ आता है। इसलिए इसका पाठ करने से व्यक्ति को संकटों से निवारण मिल जाता है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ श्रद्धा भाव से किया जाता है और इसका परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मदद कर देता है। हनुमान जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि करने के लिए भी यह अष्टक का पाठ गाया जाता है। हनुमान जी का भक्ति करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख भी मिलता है। ये जो हनुमान अष्टक है, ये विभिन्न परिस्थितियों में आने वाली कठिनाइयों के समाधान में मदद कर सकता है और जीवन को सुखमय बना देता है। यदि आप हनुमान अष्टक का पाठ करने का विचार कर रहे हैं तो इसे श्रद्धा भाव से और नियमित रूप से पढ़ने से आपको उपयुक्त लाभ भी मिलते हैं। हनुमान अष्टक का जो भी व्यक्ति पाठ नियमित रूप से करता है, पूरी श्रद्धा के साथ करता है, हनुमान जी उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। इस अष्टक के पाठ से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके पाठ से आपके मन से शत्रु का भय कम हो जाता है और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आपका हर कार्य जो किसी अच्छे कार्य के लिए किया जा रहा हो वो बिना किसी रुकावट के भी पूरा हो जाता है। अगर आपको हमेशा कोई ना कोई चिंता सताती रहती है तो आपको इस अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ से मन शांत रहता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, दुख दूर होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। हनुमान जी आपको सही मार्ग भी दिखाते हैं। यदि आप बहुत ही ज्यादा संकटों में पड़ गए हैं तो आपको हनुमान अष्टक का पाठ दिन में 3 बार करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को, और ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक या 21 दिन तक करना चाहिए। इससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। हनुमान अष्टक के पाठ में हनुमान जी को उनकी शक्तियों का जो है याद दिलाया जाता है और उनसे ये विनती की जाती है कि वो उस व्यक्ति के जो है सभी संकटों का नाश कर दें। तो आइए अब हम जानते हैं उस पाठ के एक एक जो है अर्थ के बारे में कि आखिर लिखा क्या हुआ है। चलिए जानते हैं पहले श्लोक के बारे में।
तो हे बजरंग बली हनुमान जी, बचपन में आपने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा हो गया था। इससे सारे संसार में घोर विपत्ति छा गई थी, लेकिन इस संकट को कोई भी दूर ना कर सका। जब सभी देवताओं ने आकर आपसे विनती की, तब आपने सूर्य को अपने मुख से बाहर निकाला और इस प्रकार सारे संसार का कष्ट दूर हुआ। हे वानर रूपी हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप ही हो जो सभी का संकटों का नाश करने वाले हो। हनुमान अष्टक का जो पाठ है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में लिखते हैं, अपने बड़े भाई बाली के डर से महाराज सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। जब महाप्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ वहां से जा रहे थे, तब सुग्रीव ने आपको उनका पता लगाने के लिए भेजा। आपने ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान श्री राम से भेंट की और उनको अपने साथ ले आए, जिससे आपने महाराज सुग्रीव जी के कष्टों को जो है बाहर निकाल दिया और उनका दुख भी दूर किया। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। वहीं तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अंगद के साथ वानरों को भेजते समय यह कह दिया था कि यदि सीता माता का पता लगाए बिना यहाँ लौटे तो सबको मार दिया जाएगा। सब ढूंढ ढूंढ कर निराश हो गई। तब आप विशाल सागर को लांघ कर लंका गए और सीता जी का पता लगाया, जिससे सबके प्राण बच गए। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। वहीं चौथे श्लोक में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को कष्ट दिया, भय दिखाया और सभी राक्षसियों से कहा कि वे सीता जी को मनाएं। तब उसी समय आपने वहां पहुंचकर राक्षसों को मारा। जब सीता माता ने स्वयं को जलाकर भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की विनती की, तभी आपने अशोक वृक्ष के ऊपर से भगवान श्री राम की अंगूठी उनकी गोद में डाल दी, जिससे सीता मैया शोक मुक्त हो गईं। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप ही जो हो सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। वहीं पांचवें श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण की छाती में बाढ़ मारकर जब मेघनाथ ने उन्हें मूर्छित कर दिया, उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब आप वैद्य सुषेण को घर सहित उठा लाए थे और द्रोण पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर के आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हुई। हे महावीर हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रावण ने भीषण युद्ध करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित सभी योद्धाओं को नागपाश में जकड़ लिया था। तब श्री राम सहित समस्त वानर सेना संकट में घिर गई थी। तब आपने ही गरुण देव को लाकर सबों को जो है नागपाश से मुक्त कराया था। हे महावीर हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। वहीं सातवें श्लोक में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब अहिरावण श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उठा करके अपने साथ पाताल लोक में ले गए थे, उसने भली भांति देवी की पूजा कर सबसे सलाह करके निश्चय किया कि इन दोनों भाइयों की मैं बलि दूंगा। उसी समय आपने वहां पहुंचकर भगवान श्री राम की सहायता करके अहिरावण का उसकी सेना सहित संहार कर दिया था। हे बजरंगबली हनुमान जी, इस संसार में ऐसा कौन है कि जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। अंतिम श्लोक में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हे वीरों के वीर महाप्रभु, आपने देवताओं के तो बड़े बड़े कार्य किए ही हैं। अब आप मेरी तरफ देखिए और विचार कीजिए कि मुझ गरीब पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। हे महाप्रभु हनुमान जी, मेरे ऊपर जो भी संकट आया है उसे कृपा करके दूर कर दीजिए। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने 8 श्लोकों में जो है 8 छंदों में भगवान हनुमान जी को जो है उनकी शक्तियों का भान करवाया है और ये याद दिलाया है कि ऐसा कौन सा संकट है जो भगवान हनुमान जी मेरा नहीं काट सकते हैं उस संकट को। तो अब जब भी आप इस पाठ को करते हो तो ये समझ के चलिए कि आप हनुमान जी से जो है प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान आप तो इतने शक्तिशाली हैं, उनकी शक्तियों को याद दिला रहे हैं, तो आपसे मेरा संकट कैसे नहीं टाला
जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और हनुमान जी से ऐसे भी प्रार्थना कीजिए कि आपके जितने भी दुख हों, जितने भी संकट हों, जितने भी भूत प्रेत बाधा, जो भी लोग परेशान हों, उन सबको ये पाठ ज़रूर से करना चाहिए, उनको बहुत लाभ मिलेगा। इस पाठ को करने की कोई विशेष विधि नहीं है, लेकिन यदि आप किसी अभीष्ट कार्य के लिए इसको कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने जो है बैठ जाना है। शुद्ध घी का दीपक जलाना है। हनुमान जी की यदि मूर्ति है तो उस पर जो है आप सेंदूर अर्पित कीजिए, पीपल के पत्तों की उनको माला चढ़ाइए, उनको जो है इत्र लगाइए और फिर जो है श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए आपको इस पाठ का जो है जाप शुरुआत करनी है और पूरे श्रद्धा पूरे भक्ति भाव से कीजिए। इसके जो पाठ के रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही अद्भुत मिलते हैं। और ध्यान रखिए, आपको इस पाठ के पहले हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर से कर लेना है, तो ये आपको अनंत कोटि गुना जो है फल आपको देता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हनुमान अष्टक के पाठ के बारे में। ये आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।